हिमाचल में एक शादी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें दुल्हन तो एक है लेकिन दो पति, और इस वायरल वीडियो ने सबको कंफ्यूज कर रखा है। पर असली सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है, प्लस इज दिस लीगल इन इंडिया। एक महिला के दो पति हैं। Biggest example of polyandry is obviously from the epic Mahabharata, where Draupadi married to the Pandavas. जुलाई 12 को शिलाय विलेज सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में लाई करता है, वहाँ पे एक शादी हुई जहाँ एक ही लड़की ने दो भाइयों से शादी की। पहले बड़े भाई से शादी हुई और फिर छोटे भाई, और ये कोई जबरदस्ती नहीं थी। उस लड़की ने खुद कहा, अगर मुझे एक पसंद आएगा तो मैं एक के साथ रहूंगी, अगर दोनों ठीक लगे तो दोनों के साथ। इस ट्रेडिशन का नाम है जोड़ीदारा या उजला पक्ष। ये एक एंसेस्ट्रल पॉलीएंड्री सिस्टम है जिसमें एक पत्नी दो या दो से ज्यादा भाइयों से शादी करती है। हटी ट्राइब के लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं और वो लोग ट्रांसगिरी रीजन में रहते हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर के बीच में है। इसका फेमस कंपैरिजन महाभारत से भी किया जाता है और इसे द्रौपदी प्रथा भी कहा जाता है, जहाँ पांडवों ने द्रौपदी से शादी की। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। इसके बेसिकली 3 रीजंस हैं। सबसे पहला, लैंड कंजर्वेशन। अगर हम अलग अलग शादी करते हैं ना जी, तो हमारे फिर बच्चे भी अलग अलग हो रहे हैं, फिर हमारे खेत भी बढ़ जाते हैं। हिमालयन टेरेन में जो फार्मलैंड्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। अगर भाई अलग शादी करके अपना सेपरेट घर बनाए तो जमीन टुकड़ों में बढ़ जाएगी, और इस जोड़ीदारा प्रथा से वो जमीन इंटैक्ट रहती है। दूसरा रीजन है इकोनॉमिकली। एक जॉइंट फैमिली में ज्यादा मैन पावर होती है फॉर फार्मिंग, लाइफ स्टॉक और सिक्योरिटी, जो ऐसी आइसोलेटेड माउंटेन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, स्ट्रेंथनिंग द ब्रदरहुड। हती ट्राइब के कुंदन सिंह शास्त्री जी ने बोला कि दिस सिस्टम और दिस प्रैक्टिस एंश्योर्स यूनिटी फॉर सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट, आर सच मैरिजेस एक्चुअली लीगल इन इंडिया? अगर हम इंडियन लॉ सिस्टम की बात करें तो इंडियन लॉ में जेनेरिक पॉलीएंड्री या एक इंसान का ज्यादा लोगों से शादी करना इलीगल है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। पर हिमाचल रेवेन्यू लॉज में जोड़ीदार जो लॉ है वो एक एक्सेप्शनल डेटा है जो ट्राइबल ग्रुप्स को अलाउ किया गया है। 2022 में हटी ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस मिला था। तब से इनके ट्रेडिशंस को भी एक लीगल शील्ड मिल गया है। लास्ट 6 इयर्स में बदाना विलेज में अराउंड ऐसी 5 और मैरिजेस हुई हैं। ये सिस्टम अभी भी अलाइव है, बट बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन इसको थोड़ा डिस्क्रीट कर दिया गया है एंड ये इतनी इजीली लाइमलाइट में नहीं आता है, अनलाइक दिस रीसेंट वीडियो। अगर हम इनके वेडिंग रिचुअल्स समझना चाहें तो इनके वेडिंग रिचुअल्स में होता है जजदा, का मतलब है ब्राइड का प्रोसेशन, सींज रिचुअल विद द चैंट्स एंड होली वाटर स्प्रिंकल होता है और जैगरी या गुड़ दिया जाता है। 3 दिन की सेरेमनीज होती हैं जिसमें फोक डांस, म्यूजिक, सब कुछ होता है। हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स आते हैं एंड ओपनली सेलिब्रेट करते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैरिज। जब मैंने अभी मॉडर्नाइजेशन की बात की, मॉडर्न इंडिया में इस रिचुअल और इस प्रैक्टिस के लिए जो रिएक्शंस हैं वो काफी मिक्स्ड हैं। कुछ लोग इस ट्रेडिशन को एडमायर करते हैं एंड दे एडमायर द कल्चरल डाइवर्सिटी दैट वी हैव, लेकिन कुछ लोग इसको आउटडेटेड और इरेशनल भी बोलते हैं। सोशल एक्सपर्ट्स आल्सो आर डिबेटिंग कि इज इट इवन रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, या एंसेस्ट्रल प्रैक्टिसेस और ट्राइबल ट्रेडिशंस जो यूज हो रहे हैं उन्हें भी टाइम के साथ अब इवॉल्व होना चाहिए। ये ट्रेडिशन सिर्फ हिमाचल तक लिमिटेड नहीं है। उत्तराखंड के जौनसर बावर रीजन, तमिलनाडु के तोडा ट्राइब और केरला के कुछ हिली एरिया में भी होता है, और इसीलिए इसे बहुपत्नी व्यवस्था या फिर द्रौपदी प्रथा भी कहते हैं। बट व्हाट आर योर थॉट्स? Should this be considered as a tradition of those tribes and इसको उसी की तरह रहने देना चाहिए? Just like experts still debate upon कि क्या इन traditions को भी evolve होना चाहिए with time? Let me know in the comments, and if you like this video, please don't forget to subscribe to this channel. I'll see you next time.